देखो आप क्या और कर क्या सकते हैं। जो कि खुश नहीं होना चाहिए उसी व्यवहारिक दृष्टि से तो गलत है, लेकिन आखिर रोकर के भी फायदा क्या है। कोशिश करो ना चेंज करने की, बदलने की। और एक बार थोड़ी सी मायूसी आ गई 1-2 मिनट के लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद आज के छोकरा छोकरी ना तो फांसी के फंदे तक पहुंच जाते। हाँ, 10वीं फेल हो गए, बोले पापा ने जरा सा क्या डांट दिया, पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है, साल भर में मेरा 1 लाख रुपए घुस गया इसमें, तूने सब बर्बाद कर दिया। अब बड़े बड़े बोले, घर के ना बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। जरा शांति रखो, जो चीजें बदल सकते हो उनको बदलो ना, और नहीं बदल सकते हो तो स्वीकार लो कि भाई अब मेरे से सीए होने वाला नहीं है, अब कोई दूसरी लाइन अपनाओ। दुनिया में 1000 रास्ते हैं, शिखर जी जाने वाले को 1000 रास्ते हैं, और जिसे नहीं जाना है उसके लिए एक भी रास्ता नहीं है। गिरनार जी जाने वाले को 1000 रास्ते हैं, तपस्या में उतरने वाले को 1000 रास्ते हैं, जिसे नहीं करना है उसे 1000 बहाने हैं। इच्छा शक्ति होती है तो रास्ते निकलते हैं, इच्छा शक्ति नहीं होती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। कई लोग आ जाते हैं बहुत दूर दूर से, कदाचित पूछो कितनी दूर से और कैसे आ गए, कैसे मालूम पड़ा, तो बहुत इच्छा थी, बहुत मालूम किया, फ़ोन किया, फिर यहाँ के अध्यक्ष जी को फ़ोन नंबर मिल गया हमको, तो फिर चिन्मानी चैनल पर पट्टी में से एक नंबर मिल गया, और फिर ये बस बदली, वो गाड़ी बदली, और ऐसे हम आ गए यहाँ। मुनि संघ के दर्शन की इच्छा थी। इच्छा शक्ति हो, भावना हो तो रास्ते निकलते हैं, वरना खुले हुए रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तीर्थंकरों का जीवन, महावीर स्वामी का जीवन, उनको नहीं पसंद था हिंसा, इसलिए उनने कोशिश की हिंसा, वातावरण बदलना चाहिए, और उनकी कोशिश, उनकी तपस्या रंग लाई। आज देश में बहुत एक अच्छा वातावरण है, अहिंसा का वातावरण है, वरना धर्म के नाम पर बहुत कत्ल होते थे। अरबी लोगों के आने के पहले दूसरी तरह की हिंसा होती थी देश में, पशु बलि। और आज कोई लोग अगर हिंसा करते भी हैं तो एक तरह का संकोच सबके मन में कि नहीं, कहीं ना कहीं गलत तो है ही। कई लोग स्वीकार लेते हैं कि गलत है, लेकिन क्या करें। तो महावीर स्वामी ने चाहा था कि दुनिया बदलना चाहिए तो बदली, और जो नहीं बदला जा सकता है उसे स्वीकार लीजिए। हैं, पिताजी ने शादी करवा दी, शादी हो गई, अब आप कोशिश करो कि बदल जाए। हैं, दिन भर मोबाइल ना यूज करे, ठीक टाइम से भोजन बना के दे देवे, कभी त्यागी तपस्वी मुनि आए तो चौके में भी शामिल हो जाए। कोशिश करो बदल जाए तो तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारी भावना अनुकूल चलने लगे तो अच्छा, और ना बदले तो, ना बदले तो स्वीकार कर लो, भाई जैसी है सो ठीक है। क्यों बात बात में टकराओगे, बात बात में ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं सुनते, ऐसा नहीं मानते, तो क्या होगा, क्या होगा। जितने बाल हैं सिर पर, धीरे धीरे हाँ टेंशन बनेगा, क्लेश बनेगा, एक दूसरे से मन मुटाव होगा, और फिर इसलिए स्वीकार लेना पड़ता है कि ठीक है, ये बेटा ऐसा ही है, ये बेटी ऐसी है, परिवार का ये सदस्य ऐसा है, स्वीकार लो। कृष्ण ने स्वीकारा, ठीक है, नहीं मानते हैं, स्वीकार लो कि दोनों अलग अलग रह लेंगे, कौरव पांडवों को अलग अलग बंटवारा कर दो। उसके बाद भी जब प्रतिकूलताएं दिखी तो फिर उस चीज को उनने छोड़ना ठीक समझा, और उसके बाद भी देश की या समाज की खुशी के लिए उनने एक युद्ध का भी मार्गदर्शन किया। यानी कृष्ण का जीवन देखो, चूंकि महावीर स्वामी का जीवन भी एक तरह की हल्की सी चंचलता उनकी 1-2 कहानियों में आती है,
लेकिन कृष्ण का जीवन तो प्रायः चंचलता से भरा हुआ है। लीला, लीला पुरुष कृष्ण। और जितनी लीलाएं कृष्ण ने की हैं शायद दुनिया में किसी महापुरुष ने नहीं की। और महापुरुष क्या, उतनी लीलाएं अगर कोई व्यक्ति करे ना तो रोज जूते खाए, रोज मार पड़े। अरे वैसी तुम्हारा पुण्य, वैसी तुम्हारी शक्ति, वैसा तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा ऊर्जा मंडल भी तो चाहिए। बेटा कहने लगा मां से कि मां मुझे और शादी करना। मां ने कहा पहले एक लाड़ी है उसे तो संभाल ले। नहीं, मुझे तो और करना शादी। अरे क्या भूत सवार हो गया, एक ही के पीछे तो रोता रहता है कि सुनती नहीं, मानती नहीं। उसने कहा नहीं मुझे करना। ऐसा तेरे को विचार कैसे आया? उसने कहा मैंने महाभारत देखी, मैंने कथा सुनी और मालूम पड़ा कि कृष्ण की तो इतनी सारी रानियां थी, 16,000। मेरे को भी कम से कम। माँ ने कहा बेटा ये घर के बाहर जो दरवाजे पर ये पत्थर पड़ा है ना, बहुत दिनों से पड़ा है, तू जरा इसको उठा, हटा। बेटा कहता है जब कृष्ण की इतनी शादी हो सकती है तो मेरी तो भी तो दो तो हो ही सकती है ना। माँ ने कहा जरा ये पत्थर हटा। उसने पत्थर हटाने के लिए हाथ लगाया, सिर लगाया, पांव लगाया, सब हिम्मत लगा दी, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा बेटा जब, माँ ने कहा बेटा जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं तो उतनी शादियां भी पचा सकते हैं, तेरे से तो पत्थर नहीं उठाता है, तू क्या करेगा? यही फर्क है उनमें और तुम में, महापुरुषों की चेष्टाओं में और सामान्य लोगों की प्रवृत्तियों में यही फर्क होता है। उसमें कुछ ना कुछ शिक्षाएं भी होती हैं कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। लेकिन आप देखिए बचपन से ही ऊर्जावान पुरुष कृष्ण। कभी कभी बच्चे ना ज्यादा कुछ बोलते हैं, ज्यादा चंचल होते हैं, ज्यादा दौड़ते भागते हैं, तो माताएं दादियां शिकायत लेके आ जाती हैं, बड़ा शैतान है, किसी की सुनता नहीं है, पकड़ में आता नहीं है, भाग जाता है, कुछ भी मशीन तोड़ता है, दीवार तोड़ता है, दीवार फांद के आ जाता है, इसको मारता है, उसको पीटता है। ऐसी इतनी सारी, पूरा शैतान है ये तो। महाराज ऐसा आदमी आशीर्वाद दो कि ये शैतान है तो ये थोड़ा सा इंसान बन जाए। अब हमको बोलने में अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो ये बोल दिया जाए कि शैतान है तो इसकी पैदा तो भी तो शैतान से ही हुआ होगा ना, बीज से ही पैदा होता है ना पौधा, इसका पिता भी फिर शैतान होगा। बच्चों को कभी इस तरह की ज़्यादा बातें शैतान बोलना और यूं दूसरे से तुलना करना नहीं। अपितु अगर ऐसा कोई चपल चंचल है तो उसकी ऊर्जा को एक मार्गदर्शन दो। बचपन में कृष्ण की जो ऊर्जा थी वो किस में गई? गोपियों के साथ में हैं, इधर कूद रहे उधर खेल रहे। फिर किस में गई ऊर्जा? इस पूतना को मारा, उस पहलवान को पछाड़ा, और इसमें ऊर्जा जाती थी। और कई बार तो यशोदा इतनी दुखी हो जाती कि उसके पांव पकड़ के और बांध देती थी, लेकिन फिर भी चंचल चला, कब निकल जाता। कृष्ण की लीलाएं तो देखी ना, सीरियल भी लोगों ने बहुत सारी बना डाले, लेकिन जो महानता उनकी दिखाना चाहिए लगता है कि उतना महान नहीं दिखा पाए, सिर्फ खेल खिलौना जैसा बना दिया। रस्सी बांध दी पांव में और पांव बांध दिया और फिर भी गायब हैं। एक बार बोले मिट्टी का गोला खा लिया, मां ने कहा मुंह में क्या है निकाल, और मुंह में देखा खोल के तो मुंह में क्या है? उस कहानी में बताते पूरा ब्रह्मांड है मुंह में। महापुरुषों के ज्ञान में पूरा ब्रह्मांड होता है, पूरा ब्रह्मांड है। कृष्ण जी बचपन में इतनी बड़ी जमीन खा गए बोले हैं। कृष्ण जी इतनी बड़ी जमीन खा गए। हनुमान जी बचपन में सारा का सारा सूरज निकल गए हैं। और अगर कोई नेताजी चारा खा गए तो लोगों को तकलीफ होती है।
कोई रेलवे ट्रैक का सामान खा गए तो लोगों को तकलीफ होती है, जबकि खाने पीने की परंपरा हमारे देश की हाँ, उनके लिए कोई नहीं बोलता है कि उनने ये सब क्यों खाया। लेकिन ध्यान रखो, महापुरुषों का जीवन एक अलग तरह का होता है, अद्भुत होता है। कृष्ण की ऊर्जा का सदुपयोग कब हुआ? जैसे जैसे वो बढ़ते गए, जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आती गईं। बचपन में भी उनकी ऊर्जा का एक सदुपयोग का सकारात्मक उदाहरण देखो। बच्चे बॉल खेल रहे हैं, गेंद। आज तो गेंद भी इतना ही समझते हैं लोग, क्रिकेट बस। नहीं तो गेंद खेलने के कितने तरीके थे जी सेठ साहब, बोलो किस किस के साथ खेले आप? आज भी वो दोस्त आगे पीछे ही बैठे हैं कुछ तो। गेंद खेलने के 1000 तरीके होते थे, हैं? और छुपने वाला और बैठने वाला और पेड़ पर चढ़ने वाला। महावीर स्वामी का प्रसंग आता है ना, सब खेल रहे थे और तब पेड़ पर चढ़े महावीर स्वामी राजकुमार अवस्था में। खेल तो महापुरुषों के जीवन में भी होता है जी। बचपन में तो सबको खेलना ही चाहिए। माता पिता मम्मी शिकायत लेके आती, बच्चा बहुत खेलता है, पढ़ता है ही नहीं, बैठता है ही नहीं। अरे बैठता नहीं तो खड़ा तो रहता ना, तो हमारे जैसे खड़े श्री बन जाएगा, खड़े खड़े आहार करने वाला बन जाएगा। कभी कभी उसका जब उनकी गेंद चली जाती है कालिया द्रह में, पानी में, तो कालिया नाग रहता है उसमें। लोग कहते हैं, बच्चे समझाते हैं कि नहीं यहां ऐसा है, डर है, कोई नहीं जाएगा, और कृष्ण उसमें कूद जाते हैं। मतलब क्या है? शक्ति, खोटी शक्ति कितनी भी खतरनाक हो, मुकाबला करने से डरना नहीं। एक हिम्मत, एक जज्बा होना चाहिए गलत शक्तियों का मुकाबला करने का। और उनने बचपन में दिखाया। और सांप कहिए उस यक्ष से लोहा लेकर के उसको पराजित करके गेंद वापस लेकर के आए। गेंद बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपनी वस्तु की रक्षा करना, अपनी शक्ति का सदुपयोग करना। तो बच्चों की शक्ति का सदुपयोग करना सीखिए। माताएं पहले तो बहुत चंचल है और बहुत शैतान है, तो उसको वैसा ही कुछ काम सीखने को लगाओ, वैसे ही कुछ काम करने को लगाओ, वैसी भाग दौड़ वाला आइडिया उसको बताओ कि ये करके आओ। जाओ दुकान से पापा को बुला के लाओ, दौड़, ये सामान उठा के इधर से उधर रख, महाराज जी के साथ बिहार में चल। आप धीरे धीरे शक्ति सही दिशा में, ये ऊर्जा है। अगर चंचलता है, उसकी शैतानियत मालूम पड़ती है, तो एक तरह की ऊर्जा है। और ये ऊर्जा हम देखते हैं कि कृष्ण की बचपन की ऊर्जा युवावस्था में रूपांतरित हुई एक नारायण अर्ध चक्रवर्ती के रूप में। गलत रास्ते पर चलने वाले अपने ही मामा को उन्होंने मजा चखाया केवल 12 साल की वय में। तो कृष्ण की बाल लीलाएं सिर्फ बाल लीलाएं नहीं हैं, अपितु एक तरह का मार्गदर्शन भी है कि बाल शक्ति का, बच्चों की एनर्जी का सही सही उपयोग हो, सही दिशा दर्शन हो। अभी एक 12 साल के लड़के ने रोबोट का आविष्कार किया। छोटी छोटी वय के एक बच्चा है जो घंटों लगातार भाषण दे लेता, और यहां भी कोई कम है, हैं? यहाँ के बच्चे भी, वो पाठशाला लेने वाली दीदी आई, बोले कि महाराज यहाँ से बच्चों से तो भगवान बचाए। तो अब भगवान तो बचाने आने वाले नहीं, वो मोक्ष चले गए। तुमको बचना है तो तुम ही थोड़ा सा उनको कुछ ऐसा काम बताओ कि उनकी एनर्जी का, उनकी ऊर्जा का सही उपयोग हो, सही दिशा में सही लगाओ उनको। कूद रहे हैं तो यही काम बताओ, कूदो, कौन कितना ऊंचा कूदता है। ये टेक्निक आचार्य महाराज में बहुत थी। संघ है, बड़ा संघ है, तरह तरह के साधु हैं। अगर उसको पढ़ना नहीं आता है, उसको क्या करना आता है? जाप करना आता है। जाप करो, 1.25 लाख जाप 1 महीने में। उसको लिखना आता है, मूलाचार का पूरा हमको कॉपी करके चाहिए। उसके उपवास में रुचि है, इस बार 16 कर्ण के उपवास करना है आपको, अच्छे से करो, धीरे धीरे। जिस तरह की रुचि है उसको उसमें
सेट कर दो। उसको गाना बजाने का शौक है, ठीक है तुम जाओ पूजा कराओ श्रावकों की, पूजा में बैठो। परिवार में भी ऐसे ही होना चाहिए। 4 भाई हैं, सारे के सारे दुकान पर बैठ जाएं, बोलो सारे के सारे दुकान पर बैठ जाएं, जमेगा? जो दुकान पर बैठने वाली शक्ति बुद्धि मर्जी वाला है उसको दुकान पर बैठने दो, जो राजनीति वाली बुद्धि वाला है उसको थोड़ा सा जयपुर जाने दो। इधर उधर सब चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। जो कभी कभी बोलते हैं ना हम कि परिवार में एक अच्छे से 2 3 4 सदस्य तो होने ही चाहिए, उसका आशय यही है कि सबकी शक्ति और ऊर्जा अलग अलग दिशा में भी काम करे, लेकिन काम होगा एक और अच्छा। दिशाएं भले अलग हो सकते। 4 भाई हैं, एक भाई पूरी तरह से साधु संघ की सेवा में जुटे सुबह से शाम तक, कोई बात नहीं, बाकी हैं दुकान पर। बच्चों में भी बड़ी क्षिप्र बुद्धि होती है। एक पंडित जी इस सभा में प्रवचन कर रहे थे और बोले थे कि अगर तुम हमारे प्रवचन को पूरा मानोगे, हमारी आज्ञा में चलोगे, तो हम तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन दिला देंगे। वादा करते हैं कि तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। एक छोटा बच्चा प्रवचन पूरा हुआ ना हुआ उठ के आया, उसने कहा पंडित जी क्या कह रहे थे? बोले बच्चा मेरी बात मानेगा, मेरे अनुसार चलेगा तो तुझे भी। उसने कहा कि स्वर्ग का सिंहासन दिला दोगे? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिला दूंगा। बच्चे की बात सुनकर के पंडित जी के होश फाकता होगा, कैसी बात करता है, छोटा सा बच्चा होकर के मुंह लड़ाता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तेरे बाप की है क्या? बच्चा बोलता है कि स्वर्ग का सिंहासन तुम्हारे बाप का है क्या? जो चीज हो नहीं सकती लोगों को जबरदस्ती जन्नत दिला देंगे और ऐसा हो जाएगा।